यू आर मोस्ट वेलकम। टेंसेज हम कर चुके हैं। टेंस में हम वर्ब का अध्ययन करते हैं। वर्ब्स के बारे में कुछ और बातें जो जानने की हैं, जो अति महत्वपूर्ण हैं, उनकी चर्चा करेंगे। उनकी भी चर्चा करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान आकृष्ट करूं। आप मेरी बात को ध्यान से सुने और इन चीज़ों के इम्पोर्टेंस को समझें। कुछ सेंटेंसेज यहाँ लिखे हैं, आप इनका हिंदी अनुवाद करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि कुछ कठिनाई है। इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है, वरना सारे मीनिंग्स भी आपको आते होंगे, टेंस भी आपने सीख लिए हैं, फिर भी इसका ट्रांसलेशन करने में आपको थोड़ी कठिनाई सी महसूस होगी। क्यों? क्योंकि हमें वर्ब्स के बारे में कुछ और जानने की आवश्यकता है। इसके अलावा करेक्ट फॉर्म के कुछ एक्सरसाइज मैं दूंगा, उनको करेंगे तो आप निश्चित रूप से ये महसूस कर जाएंगे कि ये तो समझने की आवश्यकता है और समझेंगे। और समझने के बाद में आप सोचेंगे ये इतना सरल था। तो आइए देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं। ये अलग अलग टाइप के हैं। इसमें कुछ पॉजिटिव का है, कोई नॉन फिनाइट का है, कोई कंडीशनल का है, कोई पैसिव वॉइस का है। तो ये चीज़ें जिनको आती हैं उनके लिए ये बहुत आसान है, और जिनको ये नहीं आती वो उससे ठीक सा अनुवाद नहीं कर पाएंगे। वो केवल तुक्का लगने वाली बात तो हो सकती है, क्योंकि इतनी इंग्लिश आती है। अब आप इन सब का करेंगे। आज मैं इनके बारे में कुछ बताऊंगा नहीं, केवल आपको ये 5 वाक्य दिए हैं जिनका आपको ट्रांसलेशन करना है। कल से मैं विस्तार से आपको एक एक चैप्टर को लूँ। कंडीशनल्स 3 टाइप के होते हैं, ये आज मैं आपको बतला देता हूँ, उसके एग्जाम्पल्स भी दे दूँगा। फिर भी कंडीशनल्स को एक बार फिर ब्रीफ में मैं बताऊँगा। आइए, ये 5 सेंटेंसेज अगर आपको दिखाई नहीं देते हैं तो मैं बोलता हूँ। He makes me laugh in the class। ये कॉजेटिव का उदाहरण है। कोजल्स प्रेरणार्थक क्रियाएं जिनको आप हिंदी में कहते हैं कोजल्स, पॉजिटिव्स। गेट, मेक, हैव और कोज, ये 4 पॉजिटिव्स होते हैं। फिर से सुन लें। पहला एग्जाम्पल है, ये पॉजिटिव का है, कोजल्स का है। कोजल्स का है। दूसरा है ये कंडीशनल का है। इफ और अनलेस वाले वाक्य होते हैं, कंडीशनल के होते हैं। जिस क्लास में कोई कंडीशन है, शर्त है, इफ या अनलेस। अनलेस का मतलब इफ नॉट, इफ का अर्थ है यदि, अनलेस का अर्थ है यदि नहीं। तो जिन भी वाक्यों में इफ या अनलेस आ रहे हैं वो क्लास कंडीशनल क्लास है। दो क्लासेस से मिलकर के सेंटेंस बन है। देखो, यहाँ ये सब्जेक्ट रहा, वर्ब रही, ये सब्जेक्ट रहा, ये वर्ब रही। 2 क्लास से मिलकर के एक सेंटेंस बना है, तो ये कंडीशनल का। नंबर 3, ये पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल दिया है। नंबर 2 देखिए कंडीशनल का। इफ शी हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड हर, ये कंडीशनल का है। टाइप 3 सेंटेंस है, ये टाइप 3। यहाँ नीचे आज थोड़ी सी कंडीशनल की चर्चा करूंगा। ये टाइप 3 है, अनफुलफिल्ड कंडीशन का ये एग्जाम्पल है। अगला है नंबर 3, ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर, ये पैसिव वॉइस का वाक्य है। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में। नंबर 4, I have come to pluck flowers, इसमें एक नॉन फिनाइट भी है। एक फिनाइट वर्ब है, एक नॉन फिनाइट है। तो नॉन फिनाइट्स 3 होते हैं, जेरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल्स। तो यहाँ टू इन्फिनेटिव है इस वाक्य में, टू इन्फिनेटिव। नंबर 5, वी विल टेक फूड व्हेन अरविंद कम्स,
ये टेम्पोरल क्लास का उदाहरण है। टेम्पोरल टाइम क्लास जिनको बोलते हैं, क्लासेस की बात हो रही है। कोई नाउन क्लास जो पूरा वाक्य क्लास कहते हैं वाक्य, जो क्लास नाउन का काम करे उसका नाम नाउन क्लास। जिस क्लास में कोई कंडीशन है, कोई शर्त है, तो उसको कंडीशनल क्लास। जिस क्लास में उपवाक्य में टाइम की बात हो रही है वो टाइम क्लास है। जैसे वी विल टेक फूड व्हेन अरविंद कम्स, तो यहाँ ये जो काम है ये इस जो क्लास में है या टाइम की बात हो रही है। व्हेन अरविंद कम्स, ये टाइम की बात हो रही है, ये टाइम के बारे में बताता है। टाइम क्लास है। जो नाउन का काम करे वो नाउन क्लास है, जिसमें कंडीशन है वो कंडीशनल क्लास है, जिसमें कोई एडवर्ब है तो वो एडवर्बियल क्लास है, और टाइम है तो वो टाइम क्लास। इसको टेम्पोरल क्लासेस कहते हैं। ग्रामर की बुक्स में आपको ये टेम्पोरल क्लासेस के नाम से चैप्टर मिले। तो इन पांचों वाक्यों का आप हिंदी अनुवाद करेंगे तो आपको एहसास होगा कि हाँ कुछ बातें समझने की हैं, ध्यान देने की हैं, और समझने के बाद ये इतनी आसान थी, हमें फिर भी नहीं आता, इतनी आसान थी और हमें नहीं आता। अब देखिए आज थोड़ी सी चर्चा, ये 5-6 चैप्टर्स बार बार मैं इनके नाम आपको बता रहा हूँ। सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, पॉजिटिव्स या जिनको कोजल्स कहते हैं, नॉन फिनाइट्स, कॉनकॉर्ड या एग्रीमेंट कहते हैं, कंडीशनल्स, पैसिव वॉइस, ये सारे महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। तो आज इनमें से एक को, कंडीशनल्स को थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बताता हूँ। वो कंडीशनल सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कोई कंडीशन होती है, शर्त होती है। जैसे नंबर 2 एग्जाम्पल है आपका सेंटेंस नंबर 2, इफ शी हैड आस्क्ड मी, तो इसमें ये कंडीशनल का है। नीचे देखिए कंडीशनल्स 3 टाइप के होते हैं। कुछ एक विशेष वाक्य और है कंडीशनल्स में, लेकिन मुख्य रूप से 3 टाइप के कंडीशनल्स हैं। ऐसा ही आप मान लो कि टाइप फर्स्ट है, इसको ओपन कंडीशन बोलते हैं। टाइप 2 है वो इम्प्रोबेबल, और नंबर 3 है वो अनफुलफिल्ड है। वो कंडीशन जो अब पूरा नहीं हो सकती। अनफुलफिल्ड का मतलब अब वो बात गई, वो समय निकल गया, अब नहीं हो सकता। यदि मैं किसी स्टूडेंट से ये कहूँ यदि तू मेहनत करता तो अच्छे नंबर लाता, तो अब तो एग्जाम हो ले, अब कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह से कहूँ यदि तैने मेरे को बुलाया होता तो मैं आता, इसका मतलब तुम्हारा फंक्शन हो चुका, ना तुमने बुलाया ना मैं आता, उसकी शर्त रख दी ना। इफ यू हैड इनवाइटेड, यदि आपने मेरे को इनवाइट किया होता, बुलाया होता, तो इस प्रकार से ये अनफुलफिल्ड है। ओपन कंडीशन ये भविष्य के लिए होती है। टेंस भले ही एक क्लास में प्रेजेंट है, दूसरे में फ्यूचर है, लेकिन है ये फ्यूचर के लिए। दूसरा इम्प्रोबेबल है, क्योंकि ये बात एक दो बार आपको कह चुका हूँ कि टाइम एंड टेंस आर नॉट द सेम थिंग। टाइम और टेंस सेम नहीं है। यानी कि जैसे ये टेंस प्रेजेंट सिंपल है तो इसका टाइम भी प्रेजेंट होगा ना। यहाँ कंडीशनल में तो ये टेंस तो प्रेजेंट है, लेकिन इसका टाइम फ्यूचर का, टेंस प्रेजेंट, टाइम फ्यूचर का। इसी तरीके से इम्प्रोबेबल, जिसमें शर्त के पूरा होने की संभावना कम है, ये तो ओपन है। यदि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, वो रिजल्ट परिणाम मिल जाएगा। ये कंडीशन है, ये इसका मेन क्लास है जो परिणाम है। ये शर्त है, ये परिणाम है। अगर इसको लिखना भी चाहे तो ये शर्त है इस क्लास में, और इसमें ये परिणाम रिजल्ट है कि ये ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। भविष्य के लिए बातें हैं। यदि आप मेरे को बुलाओगे तो मैं आऊंगा, यदि मेरे से कहोगे तो मदद करूंगा, यदि पैसे मांगोगे तो दूंगा, और नहीं मांगोगे तो परिणाम भी नहीं आएगा। नहीं बुलाओगे तो नहीं जाऊंगा। बात स्पष्ट है, ओपन है। ओपन, नाम भी ओपन ही है, बात भी खुली है। यदि शर्त पूरा होगी तो परिणाम भी होगा, कंडीशन पूरी होगी तो रिजल्ट भी मिलेगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। इम्प्रोबेबल, जिसके पूरा होने की संभावना कम है। आपको टेंस के लिए पास्ट है, लेकिन ये भी फ्यूचर के बारे में। यदि मैं किसी स्टूडेंट से ये कहूँ कि अंकित तुम मेहनत करे तो बहुत अच्छे नंबर ला सकता है, इसका मतलब
ला सकता है। आने वाली परीक्षा की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है। 10th में, अब तू 9th में हो गया, 9th से तेने पास कर लिए, 10th में हो गया। यदि दिनेश तू मेहनत करे ना तो अच्छे नंबर ला सकता है। इसका मतलब बात तो आगे की है ना, 2021 की बोर्ड परीक्षा की बात कर रहा हूं मैं दिनेश से। दिनेश यदि तू मेहनत करे तो अच्छे नंबर ला सकता है। इसका मतलब मुझे शर्त के यदि मेहनत करे, यानी इस शर्त के पूरा होने के ऊपर मुझे डाउट है कि ये दिनेश मेहनत करेगा, तो है तो फ्यूचर के लिए, लेकिन टेंस पास्ट का है। तीसरी है ये अनफुलफिल्ड है, अब तो समय निकलेगा। यदि तेने मेहनत की होती तो तू अच्छे नंबर लाता। इफ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव गोट गुड मार्क्स। हाँ, इसी तरह से यदि तेने मेरे को इनवाइट किया होता तो मैं तेरा फंक्शन अटेंड करता। इफ यू हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड योर फंक्शन। यदि तेने मेरे से कहा होता तो मैं तेरी मदद करता। या उसने, यदि सरिता ने मेरे से कहा होता तो मैंने उसकी मदद की होती। इफ सरिता हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड हर। तो ये अनफुलफिल्ड कंडीशन है। अब समय निकल चुका है इनका, इसलिए इसका नाम अनफुलफिल्ड है। ये ओपन कंडीशन, इम्प्रोबेबल कंडीशन और अनफुलफिल्ड कंडीशन। इसको उदाहरण देख करके मैं तीनों का ही एक एक उदाहरण देख करके इस बात को समाप्त करूंगा। मोर अबाउट वर्ब, आज का जो हेडिंग दिया है, टाइटल दिया है, मोर अबाउट वर्ब्स है। इसमें वर्ब्स के बारे में कुछ और बातें हमें सीखने की हैं, जिनमें आज हम ले रहे हैं कंडीशनल्स। कंडीशनल सेंटेंसेस में तीनों का मैं एक ही एग्जांपल दे देता हूं ताकि और बात स्पष्ट हो जाए। If she invites me, I will attend her party. ये ओपन कंडीशन है। नंबर 2, if she invited me, I would attend her party. तीसरा, इसी तरीके से ये इफ क्लास जरूरी नहीं कि पहले ही आई। इफ शुरू में मेन क्लास भी हो सकता है, इफ क्लास बाद में भी हो सकता है। इफ वाला है, नेगेटिव होते हैं। इफ नोट हो तो उसकी जगह अनलेस भी हो सकता है। अन्य उदाहरण दूंगा, जैसे ये अगला उदाहरण दिया है, ये भी ओपन कंडीशन का। मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ इफ भी हो सकता है, अनलेस भी हो सकता है, और इफ क्लास शुरू में भी हो सकता है और इफ क्लास बाद में भी हो सकता है। तो इफ शी इनवाइट्स मी, यदि वो मेरे को आमंत्रित करेगी, मैं कह रहा था ये टेंस प्रेजेंट है, बात फ्यूचर की है। इफ शी इनवाइट्स मी, इसका अर्थ है कि वो यदि वो मुझे आमंत्रित करेगी, आई विल अटेंड हर पार्टी, मैं उसकी पार्टी अटेंड करूंगा। इफ शी इनवाइटेड मी आई वुड अटेंड हर पार्टी, ये भी फ्यूचर के बारे में ही। आपको इफ शी इनवाइटेड, यदि वो मेरे को आमंत्रित करती, पास्ट है, नहीं टेंस पास्ट है लेकिन टाइम फ्यूचर का है। यदि वो मुझे आमंत्रित करे, कई बार नहीं कहते हैं ब्याह शादी वापस, भाई वो बुलावे तभी तो जाए। इसका मतलब उसको डाउट है शर्त के पूरा होने के ऊपर कि बुलाएगा। यदि वो आमंत्रित करे तो उसकी पार्टी अटेंड करो,
इसका मतलब शर्त के पूरा होने पर डाउट। इफ शी हैड इनवाइटेड मी, यदि उसने मुझे इनवाइट किया होता, आई वुड हैव अटेंडेड हर पार्टी, मैंने उसकी पार्टी अटेंड की होती। अब ये बात पूरी नहीं हो सकती, इसलिए इसका नाम अनफुलफिल्ड है। इसका संबंध ये देखिए, ये टेंस आया तो ये बताया नीचे चार्ट में, ये 3-4 शब्द दिया मैंने टेबल दिए, तो इसमें ये टेंस होगा, तो इसमें ये विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, और ये अगर हेड प्लस थर्ड फॉर्म है तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये तीनों का संबंध भी स्पष्ट हो गया है। तो आज के लिए हम इतना ही लेते हैं। थैंक यू।